हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली डोज बॉक्स के इस एपिसोड में। आज मैं आप सबको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने आया हूँ। दोस्तों, गौ सेवा मानव का सबसे बड़ा धर्म होता है और इसी धर्म को अपना कर्म मानते हुए एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा व्यक्तित्व तो आज हमारे बीच में है। और मैं हूँ आज अक्षरा गौ सेवा धाम पर और मुलाकात करने आया हूँ इस गौशाला के संस्थापक श्री महेश शुक्ला जी से। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं इस गौशाला के बारे में कुछ तथ्य। नमस्कार दोस्तों, तो आज हमारे बीच में श्री महेश शुक्ला जी हैं, इस अक्षरा गौशाला के संस्थापक। तो हम उनसे जानेंगे कि इस गौशाला की स्थापना के पीछे उनका मकसद क्या था और स्थापना कैसे की, और इस गौशाला को बनाने में उन्होंने क्या क्या बलिदान दिए हैं, ये हम सब जानेंगे उनसे। स्वागत है आप सभी का पंडित जी हमारे इस चैनल पर। दर्शकों को बताइए इस गौशाला के बारे में। ये गौशाला हमें 29 साल पंडित कर्म करते हो गया और हमने ये देखा है कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो कोई ऐसे ऋषि मुनि थे जिन्होंने कुछ भी पढ़ा नहीं, लेकिन वो इतने बड़े विद्वान हुए। उन्होंने वेदों की रचना की। महाकवि कालिदास जो कि कुछ नहीं जानते थे, लेकिन महाकवि क्यों कहा गया कि उन्होंने भी गाय की सेवा की। तुलसीदास एक दिन ऐसे थे कि जो अपनी पत्नी के पीछे दीवाने हो गए थे, लेकिन जब उन्हें पता लगा था कि मेरी पत्नी मायके चली गई तो उस समय वो गाय की सेवा कर रहे थे। तो हमें ये अनुमान लगा है कि कोई भी ऋषि मुनि, कोई भी ऐसा था नहीं जो कि मतलब उसके पास कोई विश्वविद्यालय में पढ़ने गया हो, लेकिन गाय की सेवा करके, गाय का गोबर उठा के उन्होंने अपने हाथों की रेखा, मस्तक की रेखा, उन्होंने दूध पी करके हमने ये देखा है कि पृथ्वीराज चौहान से ये पूछा गया था कि मतलब आपके हिंदुस्तान में इतने बड़े वीर कहाँ से पैदा हुए। तो उन्होंने बताया था कि हमारे यहाँ जो भी बच्चा है वो गाय का दूध पीता है। तो अंग्रेज भी इस बात से घबरा गए थे कि गाय को क्यों, मतलब ऐसा क्या इसके अंदर ताकत है। तो उन्होंने इस गाय को ही मारने की तैयारी की। तो मेरे भाइयों, ये गाय जो है हमारे सनातन धर्म की धरोहर है। राम जी जिस समय वनवास गए थे तब उन्होंने अपने पिताजी से कुछ नहीं मांगा था। उन्होंने केवल यही कहा था, पिताजी मुझे एक कार्य करना है। बोले बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं रावण जैसे दुष्ट को मारने के लिए मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। तो उन्होंने 10,000 गायों को, 1 सहस्त्र गायों का दान किया था। वो गाय की शक्ति के द्वारा उन्होंने रावण का वध किया था। तो इन चीज़ों को जब हमने पंडित कर्म में देखा तो हमने सोचा है कि पूजा हमारे बस की चीज़ नहीं है। और हमें लगता है कि हिंदुस्तान में किसी इंसान के बस की पूजा नहीं है। कि हमारा मन का भाव मतलब ये होता है कि हमने पूजा कर ली, हमने नहा लिया, हमने अगरबत्ती धूपबत्ती लगा दी, क्योंकि मन एक ऐसा है वो रुकता नहीं है। आज के जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह सबके मन में बसा है। लेकिन हमने देखा है कि गाय की सेवा जो है, मन कहीं भी भागता रहे, लेकिन गाय की सेवा जो है हाथ पैर से होती है। तो हमने सोचा लोग चल करके, लेकिन मेरे पास इतना साधन नहीं था। तो हमने सोचा लोगों को थोड़ा थोड़ा जोड़ेंगे और जोड़ करके गाय सेवा शुरू करेंगे। लेकिन लोगों के मन में आया कि ये धंधा है। तो हमने कुछ अपना हिस्सा ज़मीन का बेचा, जिससे हमने गौशाला को हमने कुछ दिनों तक किराए पर गायों को किराए पर रखा। लेकिन फिर हमें थोड़ी जगह मिली, बनाने की सुविधा नहीं थी। तो चंद लोगों ने सहयोग किया, लेकिन सहयोग से काम नहीं चला। तो हमने अपनी ज़मीन का कुछ हिस्सा बेचा और बेच करके आज सेवा कर रहे हैं। और इसी सेवा के माध्यम से मुझे यह एहसास होता है कि गाय की सेवा सर्वोपरि है, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है और जो यहाँ आता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण भी होती दिख रही हैं। तो हम सभी लोगों से ये कहना चाहते हैं कि गाय की सेवा करें। गाय को अगर पालें तो उसे छोड़े नहीं, क्योंकि जब तक वो दूध देती है तुम्हारा काम करती है, लेकिन दूध देना बंद जब कर दे तब उसे अगर करेंगे तो वो सेवा भाव में आ जाएगी। पई गाय अंत में तुम्हें मोक्ष भी दिलाने के कारगर होगी। मरते समय भी गाय जरूरी है और जिंदा पे भी जरूरी है, जन्म के समय भी जरूरी है। तो गाय बहुत अत्यंत आवश्यक है। महाराज, और एक चीज़ जानना चाहूँगा कि जब ये आप गौशाला चला रहे हैं तो इस गौशाला में जैसे अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बेसहारा गौवंश योजना चल रही है, जिसमें एक गाय के लिए पर डे 30 रुपये का अनुदान आता है। तो क्या कुछ ऐसा सहयोग आपको प्राप्त हो रहा है सरकार से या किसी और संस्था से? नहीं, हमसे कई लोगों ने कहा कि आप अप्लाई करिए। तो मैंने मुख्यमंत्री को भी अप्लाई किया, मैंने डीएम को भी अप्लाई किया। मेरी पत्नी हैंडीकैप्ट है, मेरी एक बच्ची है। हम तीनों प्राणी डीएम के भी पास गए थे। तो उन्होंने कहा ये आपका पर्सनल मामला है, पर्सनल आपकी गौशाला, इस पर आपको कुछ नहीं मिल सकता है। हम एसडीएम साहब से 2.5 घंटे बैठे रहे थे।
तो उसमें भी उन्होंने मतलब लास्ट में ये कहा कि आपकी ये पर्सनल गौशाला है, आपको कुछ नहीं मिल सकता है। तो हमने कहा अक्सर इतना भी हो जाए कि मैं कहीं मतलब गाय रखने की जगह मिल जाए तो मेरी एक तमन्ना है कि मैं ये दिखा सकूं कि गाय की सेवा क्या होती है, लेकिन उन्होंने उस पर भी हाथ खड़े कर दिए। नेता लोगों से जाते हैं, यहाँ के हमारे क्षेत्रीय विधायक है, उन्होंने हमने कहा हमारी गौशाला में एक लाइट की व्यवस्था कर दो, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं क्या अपनी जेब से कर दूं। तो बड़ा अंदर से कई लोगों से हमें तरह तरह के जवाब मिले हैं जो हमारे हृदय को आहत कर गए, लेकिन हमने हिम्मत नहीं तोड़ी। लेकिन आज जो है हम सोचते हैं कि उस मंजिल पर पहुंच जाएं जो मेरा सपना है। सपना अंतिम समय में एक सपना है कि मेरी अंतिम सांस जब निकले तो मेरे चारों तरफ कम से कम 100, 200, 500 गाय हों, उसके उस समय मेरा दम निकल जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो दर्शकों, आपने आज महाराज जी को सुना, श्री महेश शुक्ला जी जो इस अक्षरा गौशाला के संस्थापक हैं। दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, इस गौशाला का एक चैनल भी है, बनाते हैं वीडियोस, और उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, ताकि उससे जो हमारा जो अनुदान मिलेगा वो इस गौशाला में दान के स्वरूप लग जाएगा। दोस्तों, गाय की सेवा करना हर मानव का सबसे बड़ा धर्म होता है और कर्म होता है, और मुझे यहाँ पर आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और मैं तो भक्त हूँ महाराज का, कोई दिक्कत नहीं है इस बात की। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर अगर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल ऐसे ही ज्वलंतशील मुद्दों को हमेशा उठाता रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अक्षरा गौ सेवा जो चैनल है उसका मैं लिंक आपको ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उसको सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लीजिए। आप कुछ नहीं कर सकते अगर, तो सिर्फ इतना ही कर दीजिएगा।